साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो बात मैं सालों से कह रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। कल हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने कहा कि बाबा रामदेव पूरे हिंदुस्तान को चूना लगा रहा है, ठग रहा है। ये बात मैं सालों से बोलता आया। अब आप पूरा मामला समझिए। जुलाई सन 2022 को पतंजलि आयुर्वेद ने कई बड़े अखबारों में आधा आधा पन्ने का विज्ञापन छपवाया। उसमें पतंजलि का गुणगान तो किया ही गया था, साथ ही साथ एलोपैथी को जमकर गालियां दी गई थी। आप जानते हैं एलोपैथी एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है और एलोपैथी की दवाओं को गांव देहात में लोग अंग्रेजी दवाएं कहते हैं। तो इसी बात को लेकर अगस्त 2022 में आईएमए ने यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि रामदेव को कोई हक नहीं है कि वो एलोपैथी का मजाक उड़ाए, एलोपैथी पर हमले करे। इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ऐसे विज्ञापनों से बचने के आदेश दिए। लेकिन बाबा रामदेव वही चीज हैं जिन्हें बिहार में थेथर कहा जाता है, यानी कि गलत काम भी करो और जिद पर भी कायम रहो। तो उसके बाद फिर इसी किस्म के विज्ञापन अखबारों में छपवाए गए। इस बार सुप्रीम कोर्ट का पारा गर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायमूर्तियों का बेंच था, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह। जस्टिस अमानुल्लाह खुद अखबार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने पतंजलि के वकील से कहा कि आपको हिम्मत कैसे हुई कि सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद भी आप इस तरह के विज्ञापन छपवाए। उन्होंने कहा कि इस विज्ञापन में 2 लोगों की तस्वीर है, एक है बाबा रामदेव और दूसरा है आचार्य बालकृष्ण। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों को कंटेम्प्ट का नोटिस भिजवाया गया, अवमाननावाद का नोटिस, यानी उन लोगों से पूछा गया है कि आप पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला क्यों ना चलाया जाए, और 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा गया है। और इस बीच दवाओं से संबंधित जो पतंजलि के विज्ञापन होते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। तो संक्षेप में समझिए कि बाबा रामदेव को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब मैं बताता हूं कि रामदेव एक पुराना ठग है जिसमें नटवर लाल की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। मैं आपको कोरोना काल लिए चलता हूं। कोरोना काल में जब वैश्विक महामारी फैली हुई थी, लाखों लोग मर रहे थे, तो बाबा रामदेव जो कि एक नीम हकीम है, उसने एक दवा निकाल दी, कोरोनिल टैबलेट, और धूमधाम से कोरोनिल टैबलेट को लॉन्च किया गया। उस समारोह में जो उस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी मौजूद थे, और एक दूसरे मंत्री है नितिन गडकरी, वो भी मौजूद थे। और उसमें बाबा रामदेव ने झूठा दावा किया कि कोरोनिल टैबलेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मान्यता प्राप्त है। बाद में WHO ने इसका खंडन किया और कहा कि किसी तरह की मान्यता हमने कोरोनिल टैबलेट को नहीं दी है। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी फिर पतंजलि को फटकार लगाई। अब देखिए, रामदेव ने कुछ साल पहले बाजार में आटा नूडल्स लॉन्च किया। सामान्यतः नूडल्स जो होते हैं वो मैदा के बनाए जाते हैं, तो पतंजलि ने बाजार में आटे का नूडल्स उतारा और मार्केट में पकड़ बन जाए इसके लिए सत्ता के गलियारों में लॉबिंग की गई और मैगी के नूडल्स पर बैन करा दिया गया। मैगी के जो नूडल्स होते हैं उसको नेस्ले कंपनी बनाती है, जो बहुत बड़ी कंपनी है स्विट्जरलैंड की। मुझे खुद मैगी नूडल्स बहुत पसंद है। तो मैगी नूडल्स वाले कोर्ट में चले गए और कोर्ट से उन्होंने बैन को खत्म करवा लिया। लेकिन आप बाबा रामदेव की मक्कारी देखिए, चालाकी देखिए कि किस तरह अपना आटा नूडल्स उतारते के साथ ही उन्होंने मैगी नूडल्स पर सरकार से प्रतिबंध लगवा दिया। ये जो पतंजलि के उत्पाद होते हैं ये इतने घटिया होते हैं कि भारतीय सेना के जो कैंटीन होते हैं उन कैंटीनों में पतंजलि के आंवला जूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कि आंवला जूस पीने लायक नहीं है। साथियों, बाबा रामदेव को बहुत लोग सलवारी बाबा भी कहते हैं। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का एक समारोह चल रहा था। उसी समय दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई। बाबा ऐसे घबराए कि 14 फीट ऊंचे मंच से कूद गए और औरतों का सलवार सूट पहनकर वहां से भाग निकले। उस समय भी सलवारी बाबा की जमकर फजीहत हुई। लोगों ने कहा कि आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है, तो कायरता का इलाज क्यों नहीं है, बुजदिली का इलाज क्यों नहीं है, जो इस तरह रामदेव पुलिस को देख के ही औरतों की सलवार पहन लेता है। तो ये सलवारी बाबा का किस्सा है। साथियों, ये जो रामदेव है, इसका असली नाम है रामकृष्ण यादव और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। इसने बहुत छोटे पैमाने से आयुर्वेद दवाओं की बिक्री शुरू की थी। शुरू में तो साइकिल पर घूम घूम कर बेचता था। बाद में जब इसमें ठग वाली बुद्धि आई तो इसका जो व्यापार था वो फलने फूलने लगा। इसने पतंजलि की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर्स हरिद्वार में है। बाबा रामदेव के गुरु हुआ करते थे बाबा शंकर देव। कुछ साल पहले वो मॉर्निंग वॉक पर निकले, सुबह की सैर पर निकले और फिर आज तक लौटे ही नहीं है। उस मामले की भी जांच चल रही है। इसी तरह जब राजीव दीक्षित की रहस्यमय मौत हुई थी तब भी बाबा रामदेव पर उंगलियां उठी थी, लेकिन उस मामले में भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि रामदेव को भाजपा का खुला संरक्षण प्राप्त है। आपको याद है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए हाथ पैर मार रहे थे तो बाबा रामदेव घूम घूम के लोगों को कहता था यदि मोदी जी की सरकार बनेगी तो देश का सारा काला धन विदेशों से भारत आ जाएगा और पेट्रोल सिर्फ 35 रुपए लीटर बिकने लगेगा। यदि आप में से किसी दर्शक ने किसी पेट्रोल पंप पर 35 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदा हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में पेट्रोल पंप का नाम और पता मुझे भेजने की कृपा करेंगे। तो ऐसा ये ठग है बाबा रामदेव। साथियों, आयुर्वेद की मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन रामदेव ने अपने कामों से आयुर्वेद की पद्धति को भी बदनाम कर दिया है। इस देश में आयुर्वेद की बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, जैसे डाबर, झंडू, बैद्यनाथ, और इन सब के जो उत्पाद होते थे, जैसे डाबर का च्यवनप्राश हो या शहद हो, ये बहुत उच्च कोटि के होते थे। लेकिन पतंजलि के उत्पादों का तो पता ही नहीं चलता। पतंजलि का आप शहद खाएंगे तो लगेगा कि उसमें चीनी का घोल मिला हुआ है। तो इस तरह का कारोबार ये बाबा रामदेव कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बाबा को जरा आगाह करता हूं कि बाबा रामदेव पैसे का मोह छोड़ो, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ गई ना तो फिर सलवार पहनकर भागना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर पूरी जिंदगी बाबा रामदेव की तिहाड़ जेल में अनुलोम विलोम करते हुए गुजर जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।